नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम 1857 की क्रांति को कवर कर रहे हैं। दो भाग ऑलरेडी आपको प्रेषित किए जा चुके हैं। तीसरा और अंतिम भाग हम आपको आज भेज रहे हैं। इसमें 40 प्रश्नों को संकलित किया गया है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दो भागों में हमने 40 प्रश्न दिए हैं और ये अकेला भाग ही 40 प्रश्न का है। तो इस तरह से 80 प्रश्नों का ये पूरा टॉपिक बनता है। इन प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि गदर 1857 का विस्तार अधिक कहाँ माना जाता है। किस क्षेत्र में ये पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में गदर का अधिक विस्तार रहा है। मध्य भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या एक और दो दोनों में। तो साथियों, मध्य भारत और उत्तर भारत में इसका विस्तार रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विस्तार नहीं रहा है। और ये ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक बैठता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी की दिल्ली का विद्रोह दबाते समय मृत्यु हो गई थी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। एक सैन्य अधिकारी था जिसकी मृत्यु दिल्ली में विद्रोह दबाते समय हो गई थी और उस अधिकारी का नाम था निकोलसन। निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न आया भी हुआ है पहले भी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा, ये रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 1857 के गदर में ढोडू पंत किसका नाम था। बेहतरीन क्वेश्चन है। ढोडू पंत किसका नाम था। नाना साहब ने अपना नाम ढोडू पंत के नाम से 1857 के गदर में रखा था। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई व गंगाधर राव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि गंगाधर राव की विधवा हो गई थी और उनके पास अपना कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद में लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, उसके कारण जो है झांसी पर संकट आ गया था। इस कारण जो है झांसी भी विद्रोह में शामिल हुई थी और इनके जो दत्तक पुत्र थे उसके बारे में पूछा गया है। तो उनका नाम था दामोदर राव, जिनको लेकर के वो युद्ध के मैदान में उतरी थी। अगला क्वेश्चन, बिहार से गदर का नेतृत्व किसने किया था। बिहार से गदर का नेतृत्व साथियों कुंवर सिंह ने किया था। प्रचलित प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहा है। 1857 गदर को सर्वाधिक सफलता कहां प्राप्त हुई थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा सफलता कहां मिली थी। जगदीशपुर बिहार में यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सफलता गदर में इस स्थान पर मिली थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के पटना में विद्रोह करने वाले का नाम क्या था। बिहार के पटना में विद्रोह करने वाले का नाम था पीर अली। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, खान बहादुर खान किस स्थान के विद्रोह से है। खान बहादुर खान का संबंध किस स्थान में विद्रोह से है। तो ये आंसर इसका आता है ऑप्शन नंबर 4, बरेली, रोहिलखंड में ये विद्रोह जो हुआ था वो इनके नेतृत्व में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने का कार्य किसने किया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इलाहाबाद को लेकर के अच्छा प्रश्न बनता है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद को ही अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर भी 1857 के गदर के समय बनाया था केनिंग ने कुछ समय के लिए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसको दबाने का काम जो किया था वो कर्नल नील ने ऑप्शन नंबर 4 किया था। जगदीशपुर में विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। जगदीशपुर में अभी हमने प्रश्न देखा है जगदीशपुर को लेकर के, तो ये उसी के क्रम में प्रश्न है। इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी जो थे वो ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा है। टेलर, विलियम टेलर नाम से अधिकारी थे, उन्होंने जगदीशपुर में दबाया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग द्वारा 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। ये भी अक्सर पूछा गया है प्रश्न। शिक्षित वर्ग, इसने तो बिल्कुल भाग नहीं लिया था। इसी तरह से जमींदार वर्ग भी वो अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे और इसी के अलावा व्यापारी वर्ग भी अंग्रेजों के साथ मिलकर अधिक व्यापार कमाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के पक्ष में रहे। तो इस प्रकार सभी लोगों ने जो है क्रांति में कोई सहयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ये संग्राम जब हुआ था तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन विक्टोरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वीन विक्टोरिया उस समय
यहाँ की महारानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, ये कार्य दिए गए हैं, इनमें से क्या कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। वायसराय का पद सृजित किया गया था, बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था। कंपनी का राजनीतिक अधिकार भी समाप्त हो गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और डलहौजी की हड़प नीति को भी समाप्त घोषित कर दिया गया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर के बाद कितने सदस्य मंत्री परिषद का गठन भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए किया गया था। ये भारत राज्य सचिव की स्थापना, यहाँ एक पद सृजित किया गया था। उस भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद या सलाहकार परिषद बनाई गई थी। उस सलाहकार परिषद में कितने सदस्य थे, ये पूछा जा रहा है, और उसका आंसर है 15 सदस्यीय परिषद वो थी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक 1857 बुक जो है वो किसने लिखी है। 1857 साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये किताब अवश्य लिखी है, लेकिन ये किताब पहले आरसी मंजूमदार द्वारा लिखी जानी थी, लेकिन उनके द्वारा ये किताब नहीं लिखी गई, तो फिर उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई, ऐसा तथ्य इतिहास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। पाल्मर्स्टन का नाम आता है, ऑप्शन नंबर 2। पाल्मर्स्टन जो थे वो ब्रिटेन के उस समय 1857 में प्रधानमंत्री थे। क्रांति में 1857 की क्रांति में भारतीयों द्वारा प्रतीक क्या बनाया गया था, एक क्या प्रतीक बनाया गया था जिसको लेकर के 1857 की क्रांति लड़ी गई थी। तो कमल और रोटी दोनों ही ये प्रतीक पर थे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों, कमल और रोटी, ये प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से दमन हेतु किस अधिकारी को चुना गया था। कैंपबेल अधिकारी थे जिनको कि अंग्रेजों द्वारा दमन को दबाने के लिए मुख्य रूप से एक सैन्य अधिकारी के रूप में चुना गया था। ये क्वेश्चन बढ़िया हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों में कौन थे। क्रांति के केंद्र दिए गए हैं, शहर या नगर दिए गए हैं जहां जहां क्रांति फैली। दिल्ली में तो फैली थी, लखनऊ में भी, कानपुर में भी था, ग्वालियर में भी हुई थी, झांसी में भी, और बिहार में भी, आरा भी, और बरेली भी, इलाहाबाद भी। इस प्रकार ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी, यानी कि जितने भी इसमें स्थान दिए हैं, इन सभी स्थानों पर क्रांति की ज्वाला फैली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां प्रश्न है, विद्रोह के सामाजिक कारणों में क्या शामिल है। बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम 1857 के विद्रोह के कारणों पर नजर दौड़ाते हैं तब हमें दिखाई देता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो सैन्य कारण रहे हों, चाहे वो सामाजिक कारण रहे हों, आर्थिक कारण रहे हों, तत्कालिक कारण भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक कारणों को पूछा गया है। तो सामाजिक कारणों में देखिए, भारतीय समाज में सती प्रथा की परंपरा चल रही थी, तो उसका अंत विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। तो ये एक प्रश्न बन रहा है। दूसरा बन रहा है विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना। तो विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देकर के एक तरह से समाज में एक विरोध सा उत्पन्न हो गया था कि समाज ये मानता था कि जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, तो उस परंपरा को चुनौती दी है अंग्रेजों ने। ये मानते हुए ये दोनों ही कारण सामाजिक हो गए, और इन कारणों पर भी समाज में एक विरोध का भाव अंग्रेजों के प्रति पैदा हुआ। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसको करते समय थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें या कहीं ऐसे तथ्यों से भटक कर आंसर देने का प्रयास करें, तो उस समय प्रश्न गलत हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सती प्रथा का अंत करना भी विरोध का कारण बना, और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना भी अंग्रेजों के खिलाफ समाज में एक विरोध पैदा कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तव में 1857 गदर की योजना किसने बनाई थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसने बनाई थी? नाना साहब और अजीमुल्ला ने, दोनों ने कानपुर में बैठ करके ये योजना बनाई थी कि हमें इस गदर को या इस विद्रोह को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना के अनुसार विद्रोह की तय तिथि क्या थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विद्रोह किस तिथि को शुरू किया जाना था, ये वाली बात यहाँ पर आ रही है। तो वो तिथि थी 31 मई 1857। हालांकि इस तिथि से बहुत पहले
ये विद्रोह आरंभ हो गया था। तो असफलता के जब हम कारण देखते हैं, तो असफलता में हम जब कारण देखते हैं तो उसमें हमें एक बड़ा कारण दिखाई देता है कि जो तय तिथि थी उससे पूर्व ही ये शुरू हो गया था। तो इस कारण जो है इसमें तालमेल नहीं बैठ पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में पंजाब राज्य रहा, पंजाब की भूमिका के बारे में पूछा गया है। पंजाब की भूमिका बिल्कुल अछूती रही थी। पंजाब ने इसमें किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं दिया था। ये बिल्कुल शांत रहा था। यहाँ कोई आपको 1857 में घटना विशेष रूप से कहीं दिखाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1858 अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश द्वारा त्याग किया गया, क्या त्याग कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा? साम्राज्यवाद की विस्तार नीति को त्याग दिया गया था। बिल्कुल सही है ये भी। व्यक्तिगत नीति जो कि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था, इसे भी त्याग दिया गया था। तो आंसर आता है इसका दोनों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। सेना के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग बनाया गया था? तो कौन सा आयोग बनाया गया था? सेना का पुनर्गठन भी विद्रोह के बाद किया गया था। तो इसमें पील कमीशन जो था उसका नाम आता है। पील कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन। धर्म जाति के आधार पर सेना रेजिमेंट की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में इस तरह की प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। जाति धर्म के आधार पर सेना रेजिमेंट की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो यह रॉयल कमीशन था जिसने ये कहा था कि भारत में सेना और धर्म जाति के आधार पर सेना का गठन किया जाना चाहिए। 77वां प्रश्न है। विद्रोह के दौरान फैजाबाद के किस नेता पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है अहमदुल्ला या अमदुल्ला। अहमदुल्ला नाम से भी कई बार इसमें लिखा हुआ है और अमदुल्ला के नाम से भी ये आपको आंसर मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा पुनः कब स्थापित हो गया था? ये हम जानते हैं कि दिल्ली पर जब विद्रोह शुरू हुआ था तो 12 मई को दिल्ली पर कब्जा विद्रोहियों द्वारा कर लिया गया था। तो उस विद्रोह को छुड़ाने में बहुत मशक्कत लगी और इस मशक्कत के फलस्वरूप दिल्ली पर कब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किन रियासतों द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया था? यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में कौन सी रियासतें खड़ी थीं? 3 ऑप्शन रियासतों के दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन है सभी। तो पटियाला रियासत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, जींद रियासत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और ग्वालियर में तो सिंधिया शासन ने, आपने पढ़ा और देखा भी है प्रश्नों में कि साथ दिया ही था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1857 में कैंपबेल ने किस रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर कब्जा किया था? लखनऊ पर कब्जा करने का काम कैंपबेल ने किया था और कैंपबेल ने किस रेजिमेंट की सहायता ली थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये उत्तराखंड के कंसर्न में मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट दोनों में से कोई एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने कैंपबेल का सहयोग किया था। तो वो रेजिमेंट ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप दिखाई देती है गोरखा रेजिमेंट। लखनऊ पर कब्जा करते समय गोरखा रेजिमेंट उसके साथ थी और उसी के सहायता से कैंपबेल ने लखनऊ पर कब्जा किया था। तो साथियों ये प्रश्न जो हैं वो हमने आपको 3 वीडियोस में 80 प्रश्न जो कि 1857 की क्रांति के संबंध में है वो कवर करके भेजे हैं। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में यदि 1857 की क्रांति से कोई प्रश्न बनता है, आता है, तो इन प्रश्नों में से आपको अवश्य वो मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है और अनुमान भी है। तो इनको आप जरूर देखिएगा तीनों वीडियोस को। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम अगले टॉपिक के साथ आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।